आम आदमी त्रस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यही सब तो उस समय इमरजेंसी के टाइम में थे। विज्ञापन देने की बात हो, चाहे टीका का अभी जो टीकाकरण हो रहा है उस पर बात हो, ऐसा लगता है कि पूरे देश में नरेंद्र दास मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं नेता जो जिसका चेहरा दिखाया जा सके। अडानी आज से 10 साल पहले बिल्कुल कोई जानता नहीं था, 10 साल के पहले का अडानी को। आज अडानी दूसरा या तीसरा नंबर का रिच व्यक्ति हो गया। यहाँ तो कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो लोग जो मन में आ रहा है वो 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके अपना कर रहे हैं। और देखिए, आपातकाल के समय में एक अधिनायकवाद का स्वरूप उभर के सामने आया, जिसमें मिसेस गांधी का जो था ही अपने हारने का कारण, उसके साथ ही साथ संजय गांधी का जो अधिनायकवाद का व्यक्तित्व था, इन दोनों ने मिलकर उस समय सत्ता को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। और उस समय जितनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जो आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, करके जो कुछ किया सो किया। अभी के समय में जो अगर कंपैरिजन आप करें, तुलना करें, तो दिखेगा उस समय मीडिया को दबाया गया था, इसमें मीडिया को खरीद लिया गया है। इसलिए मीडिया अपनी भूमिका उस समय भी थोड़ा बढ़िया ढंग से इसलिए निभा रही थी, जो कुछ भी लिख रही थी उस सत्ता के डर के बाद भी वो चीज़ें जनता तक पहुंच रही थी कुछ हद तक। लेकिन आज के डेट में तो कोई भी चैनल आप खोल के देखें, 2-1 चैनल को छोड़ के, सभी का बस एक ही है कि मोदी राग अलाप रहे हैं, एनडीए का राग अलाप रहे हैं। और दोनों में फ़र्क इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि उस समय जहाँ कुछ भी था इमरजेंसी के टाइम में वो सिर्फ मिसेस गांधी था। आज भी जहाँ कुछ है वहाँ सिर्फ मिस्टर मोदी है। विज्ञापन देने की बात हो, चाहे टीका का अभी जो टीकाकरण हो रहा है उस पर बात हो, ऐसा लगता है कि पूरे देश में आज के डेट में भाई नरेंद्र दास मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं नेता जो जिसका चेहरा दिखाया जा सके। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे टीका हो, चाहे और भी चाहे सारी चीज़ें हो, सरकारी कार्यक्रम हो, हर जगह मोदी जी का नाम। और यहाँ तक अब मैं बहुत कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें भी उनके तस्वीर को लिखें, उनके तस्वीर को लगाएं और ये कहें कि मुफ्त में जो टीका दिया जा रहा है ये केंद्र सरकार, यानी इसमें जो डिफरेंस आ गया है वो यही है कि केंद्र सरकार इज़ इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ इक्विवेलेंट टू कंट्री। ये दोनों की समानताएं हैं। लेकिन जो तुलना अगर आप करेंगे तो उसमें जो महंगाई जिस स्तर पे थी वो महंगाई आज उससे ज़्यादा स्तर पे है। मेरा ये मानना है कि वो सारे तत्व जिसके कारण जेपी आंदोलन एक नए आयाम के साथ शुरू हुआ, जिसको संपूर्ण आंदोलन का बात करते हैं, जिसमें पूरी एक पीढ़ी ने अपनी पूरे जीवन को खपा दिया। उस समय जितने तत्व थे, चाहे वो अराजकता का तत्व हो, चाहे करप्शन का तत्व हो, चाहे भ्रष्टाचार का तत्व हो, चाहे राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का तत्व हो, वो सारे तत्व ज़्यादा मैग्नीफाइड रूप में, ज़्यादा उन्मुक्त रूप में आज हमें नज़र आ रहे हैं। चाहे नोटबंदी, जनता उस समय भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं थी, जनता आज भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं है। नोटबंदी बिना किसी के कहे हुए आपने लगा दिया। बैंक का जिस तरह से निजीकरण मर्जर कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े बैंकों के पैसे निकाल के आप कुछ 2-5 पूंजीपतियों के हाथों में डाल रहे हैं, सारा बैंक का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति खराब हो रही है। आपने नवरत्न को बेच दिया, ओएनजीसी को बेच दिया, एलआईसी को बेचने की तो प्रक्रिया है, रेलवे का निजीकरण करीब करीब हो रहा है, बीएसएनएल आपने ख़त्म कर दिया। ये तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक आदमी या 2 आदमी मिलके पूरे देश का डिसीजन ले रहा है। यही चीज़ उसमें भी थी, लेकिन अभी जिस तरह खुले रूप में हो रहा है, उस समय तो मिसेस गांधी को एक विराट व्यक्तित्व का चुनौती भी था जेपी के रूप में। यहाँ तो कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो लोग जो मन में आ रहा है वो 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके अपना कर रहे हैं। और वो 3 लोग भी मिलके सिर्फ 5-7 जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट घराने हैं, उनके लिए कर रहे हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब देश का जीडीपी माइनस में जा रहा था, रिलायंस इंडस्ट्री का उसी समय में जो प्रॉफिट हुआ वो 33% से बढ़ गया। अडानी आज से 10 साल पहले बिल्कुल कोई जानता नहीं था, 10 साल के पहले का अडानी को। आज अडानी दूसरा या तीसरा नंबर का रिच व्यक्ति हो गया। आम आदमी त्रस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यही सब तो उस समय इमरजेंसी के टाइम में थे।
और आज जैसा मैंने आपको बताया कि आज चुनौती के रूप में विपक्ष नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा विपक्ष था। जेपी के साथ में लगे हुए जो देश का पूरा युवा वर्ग था, जिसने 1 साल अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया आंदोलन के लिए, और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भी लास्ट में जब फ्लॉप हुआ तो आज वो सारे जेपी आंदोलन के लोगों को देखिए, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के जो आज सत्ता में है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो भी सत्ता में है, चाहे वो राज्य की सत्ता में है, चाहे केंद्र की सत्ता में है, ये सब जेपी के आंदोलन के लोग हैं। और वो लोग आज इस हद तक लोकतंत्र की बर्बादी पे लगे हुए हैं, लोकतंत्र को इस हद तक ले आया है। ये बड़ा दुखद है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग थे वो आज देखिए जाके गांव में कोई खेती कर रहा है, कोई छोटा छोटा संगठन चला रहा है, किसी तरह से अपने जीवन यापन कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है ऐसा, और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जेपी आंदोलन के समय में, इमरजेंसी आंदोलन के समय में जो तत्व मौजूद थे, जैसे मैंने आपको बताया, उससे ज़्यादा विस्तृत रूप में तत्व आज मौजूद हैं। जो ज़रूरत है वो ऐसे जननायक की जो जेपी की तरह खड़ा हो सके, और इस जो केंद्रीकृत सत्ता हो गई है, यूनिटरी डेमोक्रेसी हो गई है, जहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स काम कर रहा है। लोकतंत्र में लोग हट गए, सिर्फ तंत्र ही तंत्र काम कर रहा है। इसको संभालने की ज़रूरत है, वरना आने वाले टाइम में मैं जो समझ पा रहा हूँ, इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसकी एक छोटी सी झलक आपको किसान आंदोलन के रूप में दिखाई देती है।